समाज को जरूरत है। आज मैं भी ये बात कहता हूँ, हमको राम नहीं दीना भाना और काशी राम चाहिए। हम चाहते हैं कि भगत सिंह जो है पैदा हो दोबारा, मगर मेरे घर में नहीं, दूसरे के घर में पैदा हो। ये सच्चाई है। और समझौतों में मैं मानता हूँ कि समझौतों में दलाल पैदा होते हैं और संघर्षों में लाल पैदा होते हैं। और आज ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है और आज महापरिनिर्वाण दिवस है माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी की, जिन्होंने मानवर साहब काशीराम को इस साहू फूले प्यारेलाल अम्बेडकर की पवित्र विचारधारा से जोड़ने का काम किया। ऐसी शख्सियत को भी मैं नमन करता हूँ। वह जितने भी महापुरुष आप देख रहे हैं, इन सभी लोगों ने इस देश के अंदर मानवता के लिए काम किया। चाहे शहीद आजम भगत सिंह, माता दीन वाल्मीकि जी, धन सिंह कोतवाल जी और जितने भी महापुरुष हैं, सभी ने मानवता के लिए काम किया। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अक्सर लोग अपने नेताओं के आगे, उनके नाम के आगे बब्बर, शेर, चीता, हाथी, घोड़ा ये सब लगाने का काम कर रहे हैं। आन बान शान, जिनकी आन बान शान देखो कहाँ, जिनका समाज कहाँ घुसा हुआ है, वो अगर आन बान शान बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे। ये पोस्टर समाज की हालात दर्शाते हैं समय समय पे। जिनकी बहन बेटियों के साथ रोज बलात्कार हो रहा है, उनको न्याय लेने के लिए FIR दर्ज कराने के लिए रोडों पर बैठना पड़ रहा है, वो कैसे शेर हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, इन शेर, हाथी, घोड़े, गधे, घोड़ों से बदतर जीवन को सुधार कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर हमें इंसानों का जीवन दिया है और हमें इंसानों का प्रतीक जो है अपने लोगों को बताना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोग एक ऐसे संगठन में काम कर रहे हो, एक ऐसे महापुरुष के नाम पे एक ऐसा संगठन बना हुआ है जिसने आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पहचान कराई। नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते, बड़े गौरवान्वित होकर हम भी ये बात कहते हैं कि 133 देशों के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बनाई जा रही है। अगर इस देश के अंदर वो मूवमेंट चलाना होता, अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोगों का वो मूवमेंट खड़ा ना हुआ होता, उसके अंदर दीना भाना वाल्मीकि जी, DK खापड़े जी और माननीय साहब श्री काशीराम जी अगर संघर्ष नहीं करते तो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के महारों तक रह जाता, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के कुछ कोने तक रह जाता और उनका नाम मिट जाता। अगर हम ऐसी ऐसी मीटिंगों में और ऐसे ऐसे संगठनों में हम लोग काम करने के बाद भी कुछ सीख ना पाए तो ये इसमें मैं ये कहूंगा कि सिखाने वाले का कोई दोष नहीं, सीखने वाले का सब दोष। समाज को कैडर की जरूरत है, समाज के लोगों को कैडर की जरूरत है। अक्सर मेरे भाई, मेरे दोस्त मेरे से बहुत सारी बातें करते हैं और मैं वो कहते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं। मैं उन सब लोगों को ये बात बड़े मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता हूँ कि हम कुछ नहीं हैं। हम रूटलेस समाज के लोग हैं जिसकी कोई जड़ें नहीं, जिसकी ना ही तो राजनीतिक जड़ें हैं, ना ही उसकी शिक्षा में जड़ें हैं, ना ही उसके अधिकारी कर्मचारी वर्ग में जड़ें हैं, ना ही उसकी सामाजिक जड़ें हैं और ना ही उसकी आर्थिक जड़ें हैं। ना ही तो हम अभी तक अपनी जड़ बना पाए हैं और ना ही हम किसी की जड़ बन पाए हैं। कभी मैं पार्टी का नाम न लेके कभी हम किसी की जड़ बनते हैं तो कभी हम किसी की जड़ बन जाते हैं। आज तक हम लोग अपनी जड़ों का निर्माण नहीं कर पाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फेडरेशन ही नहीं बल्कि आपके आने वाली जिंदगी, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये एक नया नजरिया देने का काम भीम आर्मी फेडरेशन और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, दीना भाना कर्मचारी फेडरेशन और भीम आर्मी कर रही है। ये लड़ाई जिसको आप लड़ने के लिए यहाँ आए हैं, ये लड़ाई कोई 1 या 2 दिन की नहीं, ये हजारों सालों से चली आ रही लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपको कच्चे से पक्का कराने की नहीं, ये लड़ाई आपको वर्दी दिलाने की नहीं, ये लड़ाई आपको 20 गज से 50 गज के प्लॉट बनाने की नहीं, ये लड़ाई अच्छी शादी व मकान या कपड़े पहनने की नहीं है। ये लड़ाई
रोटी कपड़ा और मकान की नहीं, बल्कि ये लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की है। इस बात को आपको समझना होगा। मैं सुनता हूं बहुत लोग हैं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो अपने नाम के आगे पता नहीं क्या से क्या लगाते हैं, शेर आजम, चीले आजम, बाजे आजम, पता नहीं क्या से क्या बताते हैं। और जब मैं अगले दिन अखबारों को खोल के देखता हूँ, फेसबुक को देखता हूँ, ट्विटर को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ शेर आजमों की बहनें राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, देश की राजधानी दिल्ली के बराबर जैसे क्षेत्रों में उस शेर आजम के परिवार के लोगों को, जाति के लोगों को घोड़ियों से उतारा जा रहा है, उनकी बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये सोचना होगा। क्या हमारा लक्ष्य जिला बारह कर्मचारी फेडरेशन का लक्ष्य सिर्फ यही है कि अपने लोगों को रोजगार दिलाए? नहीं, उसका लक्ष्य ये नहीं है। मैं आता हूं दोबारा उसी बात पे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों को शिक्षा का अधिकार दिलाया, मेरे जैसे लोगों को शिक्षा का अधिकार दिलाया, और बड़ी सोच और समझ के साथ, बड़ी चाहत के साथ मेरे जैसे लोगों को, आप तमाम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिलाया। उन्होंने सोचा कि जब मैं एक अकेला अम्बेडकर ऐसे तन के खड़ा हो सकता हूँ, अपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को, वंचित वर्ग के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान भरा जीवन दे सकता हूँ, तो अगर ये हजारों लोग जो है पढ़ लिख के शिक्षा के अधिकार को पाके, अगर ये लोग भी अपना थोड़ा सा समय भी अगर जो है समाज के नाम करेंगे, तो जरूरी समाज के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। मगर अफसोस की बात ये भी है कि बाबा साहब को गए हुए भी बहुत दिन हो गए, भारतीय संविधान को देश में लागू हुए बहुत दिन हो गए। मैं देखता हूं उन शिक्षित लोगों को, जिन शिक्षित लोगों ने बड़ी महारत, जिन दलितों ने, जिन SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों ने बड़ी महारत शिक्षा को हासिल करने में करी, शिक्षा हासिल करने में, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने में उन्होंने बड़ी महारत जो है उसमें करी। मतलब कि बहुत बड़ी चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया और बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी बने। और मैं जब देखता हूं उनको, उन अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ उन अपने महापुरुषों के कारवा को, रुके हुए कारवा को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, और घर में टीवी और बीबी में मस्त हो गए। तो पैसे मिल जाए, 2 रोटी मिल जाए शाम को, 2 बोटी मिल जाए, उसमें मस्त हो गए। मैं उन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए गए रास्ते पर चलने वाले शिक्षित नहीं, बल्कि साक्षर मानता हूँ। वो साक्षर लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना भला सोचा, ना कि अपने परिवार का, ना कि अपने समाज का, ना कि अपने जो पूरे देश में लोग रह रहे हैं जिस जाति में, वजन में, उसका भला सोचने का एक दिन भी उन्होंने काम नहीं किया। हमेशा मैं सुनता हूँ लोगों से कि वो जाति के लोग बहुत आगे बढ़ गए, वो लोग आंदोलन के तौर पर बहुत आगे तेजी से बढ़ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं जब देखता हूं अपने लोगों को, तो मैं पिछले इतिहास को भी देखता हूं कि एक दीना भाना तो एक पीढ़ी में पैदा हुए पूरे देश के अंदर, अगली पीढ़ी में दीना भाना नहीं बने, अगली पीढ़ी में दीना भाना नहीं बन पाए। हम चाहते हैं कि भगत सिंह जो है पैदा हो दोबारा, मगर मेरे घर में नहीं, दूसरे के घर में पैदा हो। ये सच्चाई है साथियों, क्योंकि जब फांसी पे लटकेगा तो आंसू मेरे निकलेंगे, दूसरे के नहीं निकलेंगे। ये चाहता है कि मेरा लाल बचा रहे और दूसरे लोग खुश रहे, दूसरे लोग जो है दुखी रहे, दूसरे लोग संघर्ष करें। जब तक हम लोग अपने घर से संघर्ष नहीं करना चालू करेंगे, जब तक हम लोग अपने जहां हम लोग काम करते हैं वहां से संघर्ष करना नहीं चालू करेंगे, जब तक हम लोग इस देश के शासन सत्ता जमात को ही, मैं नहीं कहता कब्जा करने की बात को नहीं कहता मैं, जब तक हम लोग अपने लोगों में ऐसा विचार पैदा नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। अरे आज समाज को जरूरत है, आज मैं भी ये बात कहता हूं, हमको राम नहीं दीना भाना और काशी राम चाहिए। हमको राम नहीं दीना भाना और काशी राम चाहिए। इस देश में शिक्षा, रोजगार व सत्ता और सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। ये पूरी लड़ाई, ये पूरे दिन महापुरुषों को आप देख रहे हो, इन लोगों ने आप लोगों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। इन लोगों ने अपने परिवार को नहीं देखा, मगर हम हैं कि सिर्फ अपना ही अपना देख रहे हैं। यूनियंस और भी चल रही हैं, यूनियन और भी चल रही हैं, मेरे ख्याल से 47-48 है। मैं अक्सर यूनियनों से डरता था, मैं कभी आज तक किसी यूनियन में मतलब जो है उसे प्रदर्शन में समर्थन करने भी नहीं गया, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इस बात को बड़ी खूबी से जानता हूं कि इस तरीके के जो
संघर्ष होते हैं ना, उनके समझौते होते हैं, और समझौतों में मैं मानता हूं कि समझौतों में दलाल पैदा होते हैं और संघर्षों में लाल पैदा होते हैं। मैं लाल पैदा करने की तरफ जो है बढ़ा हूं, ना कि दलाल पैदा करने के लिए। हमें किसी भी हाल में जो है समझौता नहीं करना, हमें किसी भी हाल में किसी के सामने झुकना नहीं है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे चंद्रशेखर साहब नेता लड़ रहे हैं, हमारे तमाम सारे ऐसे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, ऐसे साथी लड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो जेल जाना तो मंजूर है उन्हें, मगर उन्हें अपने महापुरुषों के सम्मान से समझौता मंजूर नहीं। उन्हें अपने आने वाली पीढ़ी से समझौता उन्हें मंजूर नहीं। बताओ कल को आप क्या बताओगे? आज आपके घर में 2-2 नौकरियां हैं, 3-3 नौकरियां हैं, कल को आपके घर में 6-6 नौकरियां थी। आप कल को आने वाले दिन में बताओ, आप लोग क्या बताओगे अपने समाज के लोगों में कि हाँ, हम लोगों को भी एक मुश्त 70,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, हमको भी एक मुश्त 70,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, और हमारे भी घर में 6-6 नौकरियां थी, 5-5 नौकरियां थी, 4-4 नौकरियां थी, मगर हमने खुली आंखों से उसको सब कुछ अपना लौटा दिया। इसी के साथ जैसा मान्यवर जी ने बताया कि मैं अपनी बात को उदाहरण के तौर पर पेश करता हूँ, मैं भी अपनी बात को उदाहरण के तौर पर इनसे सीख के जो है उसको पेश करता हूँ। एक राजा इस देश के अंदर एक राजा था, उसको सपना दिखा, और सपने में क्या दिखा कि उसका राजपाट खो गया है, उसका राजपाट खो गया, उसके राजपाट पे किसी ने हमला कर दिया है, और वो राजा भयभीत हो गया। रात को ही पूरा मंत्रिमंडल बुला दिया, रात को ही अपने पूरे जो बॉर्डर्स होया करते थे, जो सरहद होया करती थी, उस पर सेना लगा दी, और महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, सालों साल बीत गए। जब किसी ने हिम्मत करके मेरे जैसे आदमी ने बोला कि महाराजा जी क्या बात है, ऐसा कोई गुप्तचर जो है इस तरीके का कोई संदेश नहीं देता कि आक्रमण हुआ है या होने वाला है, कोई किसी तरीके की कोई घटना जो है क्या नाम है सरहद पे दिखती नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई ऐसा मामला बनता नहीं है, क्यों इन लोगों को परेशान कर रहे हो? उसने बताया सबके बीच में खड़े होके कि मैं बहुत भयभीत हूँ। उन्होंने कहा कैसे? बोले मुझे सपना दिखा, और सपने में ये दिखा कि सारा राजपाट छिन गया है, हमारे अधिकार छिन गए हैं, हम लोगों को गुलाम बना लिया गया। बताओ, उस राजा को सपना दिखा और वो इतना भयभीत हो गया, और एक आप है, एक मैं हूँ, जो खुली आंखों के सामने सब चीज लुटे जा रही है, और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बताओ कल को क्या बताएंगे हम लोग कि हमको भी इस देश के अंदर स्वतंत्र समानता बंधुत्व और न्याय से जीने का अधिकार था, हमको भी इस देश के अंदर लेके चपरासी से लेकर IAS IPS अधिकारी कर्मचारी वर्ग में बड़ी भागीदारी मिली हुई थी। हमारे भी महापुरुषों का इस देश के अंदर, इस देश की आजादी से लेकर इस देश के अंदर जितना भी इतिहास रहा, हमारा भी कोई इतिहास था। मगर सच्चाई ये भी है, नौजवान साथी अपना इतिहास जानने में इंटरेस्ट नहीं रखती है, नौजवान साथी उल्टे सीधे कामों में लगे हुए हैं। हम देख रहे हैं लगातार कुछ वर्ग के लोगों के ब्राह्मणवादी लोग बड़े बड़े मंचों से ये खुल के दावा कर रहे हैं कि हम इस देश के अंदर भारतीय संविधान को बदल देंगे, और हमारी माएं बहनें जिसको इस भारतीय संविधान से खूब फायदा मिला, हमारे नौजवान साथी जिसको इस देश के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान से जिंदगी जीने का जो है मौका मिला और मिल रहा है, वो वहां जा रहे हैं, वहां तालियां बजा रहे हैं, वहां खुश हो रहे हैं, और माएं बहनें कह रही हैं वाह भाई वाह क्या बात कर रहे हैं बाबा। उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा अगर इस देश के अंदर अगर संविधान नहीं रहेगा तो तुम्हारी क्या जिंदगी रहेगी। कोई पढ़ना साथी मनुस्मृति को, कोई पढ़ना साथी इस देश के पिछले 200 साल से, जब पहले डॉक्टर अम्बेडकर नहीं थे, इस देश के अंदर अंग्रेजों का आगमन नहीं हुआ था, अपने इतिहास को पढ़ना, तब जाकर आपको पता लगेगा। अभी संदीप जो है बता रहे थे मुझे कि अध्यक्ष जी मैं किताबें पढ़ रहा हूँ आजकल। मैंने अच्छा जी, मैंने भी सुना भाई, अच्छा जी, बोले 4 किताबें लाया था मैं समय प्रकाशन से। मैंने भाई अच्छी बात है। बोले रात को जो है ना रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं उसे पढ़ता हूँ, रात को रोंगटे खड़े होते हैं जब किताबों को मैं पढ़ता हूँ, और ऐसी मतलब अंदर बेचैनी होती है कि जा घरों में लोगों का जाके बता कि तेरे महापुरुषों ने क्या क्या तेरे लिए किया है, और ये लोग तेरे लिए क्या करना जा रहे हैं, तेरे लिए कब्र खोदने जा रहे हैं, जा गली और कॉलोनियों में मोहल्ले निकल के। मगर मैं बेबस हो जाता हूँ, छज्जे पे जाता हूँ, वापसी आ जाता हूँ, देखता हूँ कोई कुत्ते बिल्ली तो दिख रहे होते, कोई और दिख नहीं रहा होता, मैं बेबस हो जाता हूँ।
तो मान्यवर जी ने भी इस बात को बताया कि डॉक्टर अंबेडकर काशीराम साहब ये बात कहते हैं कि लोग हजारों किताबें पढ़ने का दावा करते हैं, लोग हजारों किताबें पढ़ने का दावा करते हैं, और एक मैं हूं, वो है कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई समाज के लिए जागृति नहीं आई और कोई इस तरीके का कोई बदलाव नहीं आया। और एक मैं हूं जिसने एक किताब पढ़ी और पूरा जीवन अपना जो है समाज के नाम कर दिया। तो साथियों, मैं आप लोगों से भी कहता हूं, उन किताबों को पढ़ो, उन किताबों को पढ़ो। वो किताबें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रॉयल्टी के लिए नहीं जो है लिखी थी, आप हमारे लिए, अपने लिए रॉयल्टी पैसा कमाने के लिए नहीं लिखी थी, बल्कि हमारे जैसे नौजवानों को एक नई दिशा और दशा देने के लिए जो है उन किताबों को लिखा था। उन किताबों को उस समय लिखा जब वो पूरी तरह से बीमार भी थे, जब वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे, तब भी वो उन किताबों को लिख रहे थे कि मेरी आने वाली पीढ़ियां अगर इनके खिलाफत में कोई आंदोलन चलाएगा, इनके खिलाफत में कोई बात करेगा और ये मेरे इस इतिहास को पढ़ेंगे, मेरे इस लिटरेचर को पढ़ेंगे, अपने महापुरुषों के लिटरेचर को पढ़ेंगे, तो ये खड़े हो जाएंगे तन के और अपने ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति का खुल के विरोध करने लगेंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप लोगों को भी जो है उन महापुरुषों की जो किताबें हैं उन किताबों को आपको पढ़ना चाहिए। तो साथियों, लगातार इस तरीके की मीटिंग यहाँ होनी चाहिए, लगातार इस तरीके के आयोजन यहाँ होने चाहिए। ऐसे महापुरुषों के जिन्होंने हम शोषित वंचित वर्ग के लोगों को जिंदगी दी, सम्मान से भरी जिंदगी दी, हम लोगों को एक रास्ता दिखाया, ऐसे महापुरुषों के लिए आंदोलन लगातार चलना चाहिए। ये महापुरुष तो मतलब खत्म हो जाते हैं, मगर इनके विचार खत्म नहीं होते, वो अमूल्य होते हैं। उन विचारों को, वो विचार जिंदा रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलता रहेगा, हमको सब कुछ मिलता रहेगा। अगर ये विचार खत्म हो जाएंगे तो जो प्रधानमंत्री के सलाहकार जिस तरह से कह रहे थे कि भारतीय संविधान को जल्द ही बदला जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है, कहीं ना कहीं हम कमजोर वंचित वर्ग के लोगों से झिझक तो हो रही है। क्योंकि मेरे जैसा सफाई कर्मचारी का बेटा भी जो है आपके सामने बोलने लगा, अपने हक अधिकारों की बात करने लगा, अपने ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने लगा, अपने महापुरुषों के इतिहास को बताने लगा, लेकर भीमा कोरेगांव से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू पेरियार, ललई अम्बेडकर, माता दीन वाल्मीकि से लेकर भाई जीवन सिंह तक के इतिहास को बताने लगा अपने बच्चों में। तो वो बच्चे खड़े होने लगे और खड़े होकर छाती तान के खड़े हो रहे हैं। जब किसी सामंतवादी के सामने भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो लट से भी खड़े होते हैं और घर मकानों से भी खड़े होते हैं। उनको ये सब चीजें चुभती हैं। जिन महलों में आप निकल के आए हो, इन महलों को ये लोग खंडर बनाना चाहते हैं, और हम लोग जिन गांवों से आए हैं दोबारा वहीं भेजना इनकी जो है प्लानिंग है। इसके लिए आप सब लोग संघर्ष करें, आप सब लोग इस अपनी जो हम जिस जाति में हम जन्मे हैं इसके जड़े बने, जड़े तैयार करें। जड़े कोई मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती, विचार ही जो है जड़ होती है, आंदोलन ही जड़ होती है। जब हम किसी के सपोर्टर हो जाते हैं, जब हम किसी के समर्थक हो जाते हैं, जब हम किसी महापुरुष को मानने लगते हैं, समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, उसके लिए जीने लगते हैं, उसके लिए मरने लगते हैं, वही जड़ हो जाती है। तो आप लोग भी अपने महापुरुषों की जड़ें बनना चालू करो, जो हमारी रूपलेस जातियां हैं उनमें जड़ें पैदा करने का काम करो। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी लगातार इसमें मेहनत कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी मुकेश राठी जी जो हमारे सीनियर लीडर हैं वो भी लंबे समय से जो है मेहनत कर रहे हैं, और हमको सबको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये समय घर बैठने का नहीं, ये समय आराम करने का नहीं, ये समय लड़ने का है। लड़ना मैं तलवार से नहीं कह रहा, ये कलम तलवार है मेरी। अभी जिसके नाम की एप्लीकेशन लिख दूंगा और जिसके खिलाफत में कोई बात लिख दूंगा, झूठी भी लिख दूंगा, वो भी सच हो जाएगी। ये कलम तलवार है मेरी। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि हजारों तलवारों पे एक कलम भारी है। आप लोग भी जो है इस कलम का सहारा लें और अपने जो हक अधिकार आपके लुट रहे हैं उसको बचाने का काम करें, और तमाम तरीके के उल्टी सीधी चीजों से दूर रहें। नहीं तो मैं यूनियंस में देखता हूँ बहुत बुरा हाल है, यूनियन में देखता हूँ बहुत बुरा हाल है। वो दूसरे नामों से जरूर यूनियन बनी है, आपके पाप पवित्र नाम से यूनियन बनी है। उस महापुरुष का नाम जो है किसी भी हाल में खराब नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष जी मेरी बात पे गौर फरमाना,
जो जो लोग दीना भाना कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारी हैं वो मेरी बात पे गौर फरमाना। ऐसा काम होना चाहिए कि लोगों की मदद हो, लोगों को विश्वास आप पे पैदा हो। ये नीला गमछा जो है ना, ये नीला गमछा इस देश में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय का प्रतीक है। लोगों को जिनके गले में नीला गमछा डाला होता है ना, उनसे एक उम्मीद है। आज लोगों को क्रांति का प्रतीक ये नीला गमछा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई अन्याय अत्याचार होगा तो ये नीले गमछे वाले सबसे पहले पहुंचेंगे, कोई और नहीं पहुंचेगा। वो नहीं पहुंचेंगे, सदियों से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार जुल्म ज्यादती का शिकार हो रहे हैं। मैं सभी साथियों से भी कहना चाहूंगा, नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि जो लोग अपने क्षेत्रों में जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उल्टे सीधे जो चीजों में पड़ रहे हैं, हिंदुत्व का खेल जो बड़ी तेजी से फल फूल रहा है, दोबारा कहूंगा, हिंदुत्व का खेल जो बड़ी तेजी से फल फूल रहा है, उस हिंदुत्व की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर राज कर रही है। और राज करने के बाद भी जिन वंचित वर्ग के लोगों के पैर छू के, जो पैर धोकर जो है लखनऊ में पैर धोकर आशीर्वाद देते हैं, और जब उनको अधिकार देने की बात करते हैं, जब उनको पक्का करने की बात करते हैं, तो सब नकार जाते हैं, सब नकार जाते हैं। हजारों लाखों करोड़ों रुपए आपके नाम पे, स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे खर्च कर दिए जाते हैं, मगर जब आपको देने की बारी आती है तो सबके गल्ले खाली हो जाते हैं, सबके मुंह उधर मुड़ जाते हैं। सबके जब आपके लिए कोई भी बात आती है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो इस प्रदेश के अंदर जो इस देश में शासन कर रहे हैं, देश के अंदर इस प्रदेश के अंदर राज कर रहे हैं केजरीवाल साहब, वैसे तो जब वोट लेना होता है तो वोट के समय पे जरूर आपको जो है वो आपको कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए सफाई कर्मचारी को दिए जाएंगे, मगर 54-55 लोग जो हैं पिछले कोरोना काल में शहीद हुए हैं, उनको 1 रुपया नहीं दिया गया। एक आधे लोगों को अगर दीना भाना कर्मचारी फेडरेशन है और जो ईमानदार संगठन यूनियन चल रही है उन्होंने दिला दिया हो तो दिलवा दिया हो, नहीं तो किसी ने नहीं दिलवाया। जिस तरह से आप पहले हिंदू मुसलमान के नाम पे हिंदू थे, आजकल आप लोग चुनावी नाम पे हिंदू हैं, और एक सनातनी शब्द बहुत तेजी से फैल रहा है, उससे बचना है हमें, समझिए। क्योंकि ये बात एक लाइन में ध्यान रखना, ये हमें मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं, समझिए, और ये अपने बच्चों को विदेश भेज के बढ़िया पढ़ाई कराना चाहते हैं। हम हिंदू मुसलमान का झंडा उठाए रहे हैं और ये अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाई करा के, उसको सीए बना के, उसको आईएएस बना के, आईपीएस बना के, लेटरल एंट्री के द्वारा आपके ऊपर जो है राज करने के लिए तैयार करें। इससे हमें बचना है, क्योंकि मुसलमान इस देश के अंदर हमारा भारतीय संविधान को नहीं लाता भाई। मुसलमान इस देश के अंदर आरक्षण का विरोध नहीं करता। मुसलमान इस देश के अंदर आपकी बहन बेटियों को मंदिर मस्जिदों से नहीं भगाता। मुसलमान इस देश के अंदर आप लोगों को घोड़ी से नहीं मारता। मुसलमान आप लोगों को मूछें रखने पर नहीं मारता। मुसलमान आपके ऊपर ठेकेदारी प्रथा नहीं थोपता। मुसलमान इस देश के अंदर राज इन पे नहीं है। जो लोग इस देश में राज में है, जिन लोगों को आपने वोट दिया, वही आपके ऊपर जुल्म जास्ती अन्याय अत्याचार करते हैं, और नादान है हम भी कि उसका शिकार होते हैं और दोबारा अगली बार उनके साथ करते हैं। आज आपका अपना दल है, आज आपका अपना दल है, इसमें बल पैदा करके अपनी समस्याओं का हल करें। मानव काशीराम साहब कहा करते थे, दीना भाना जी कहा करते थे, जिस समाज का अपना दल नहीं होता, जिस समाज का अपना दल नहीं होता, जो दल के अंदर बल नहीं होता, उसकी समस्याओं का कभी हल नहीं होता। हम लोग लगे रहे दोनों कहीं भी, जब तक हम लोग अपने लोगों के साथ नहीं लगेंगे, अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पे नहीं चलेंगे, ये दीना भाना कर्मचारी फेडरेशन, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी आपका अपना घर है। जहां आप लोग लंबे समय से रह रहे हो, वो आपका किराए का घर है। ये आज घर जो है, जरूर इस ऑफिस के खिड़कियां टूटी हुई हैं, जरूर इस ऑफिस की खिड़कियां टूटी हुई हैं, जरूर आपको पसीने आ रहे हैं, यहाँ एसी नहीं है, मगर सच्चाई ये भी है, जिन घरों में एसी है वहां आपकी एंट्री भी नहीं है। गलत कह रहा हूँ? बताइए, उन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जिनमें बड़े बड़े एसी एलईडी लगे हुए हैं, उन घरों में हमारी एंट्री हो तो ये बताइए आपको। उन प्रदेश के कार्यालयों में चाहे दूसरी सामंतवादी कितनी भी पार्टियां, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उनमें हमारी इस तरह की एंट्री नहीं है। हमारे लोग जो मेन सीटों पे यहाँ बैठे हुए हैं, ये इसलिए बैठे हुए क्योंकि ये इनका अपना घर है, और अपने घर को जैसा भी आगे टूटा है या फूटा है, इसको महल बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं, अपने जिंदगी इसको दे रहे हैं। ये लोग अपने लिए नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता, जो बातें मैंने आप लोगों के सामने कही, ये मान सम्मान स्वाभिमान, इस देश के अंदर शासन, हुक्मरान और तमाम सारी बातें कही, मुझे तो ये भी नहीं पता
कि इस बातों को मैं जी पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। इस दिन में जब मैं आऊंगा तब तक मैं सही रहूंगा या नहीं रहूंगा। और पता भी नहीं कि इस दुनिया में कबीर से लेकर वाल्मीकि से लेकर गुरु नानक से लेकर और तमाम जितने भी लास्ट पंक्ति तक लोग देख रहे हो आप ऊपर तक, इन लोगों को ये नहीं पता था। इन लोगों ने कभी अपने जीने के लिए नहीं सोची थी। इन लोगों ने आपके लिए सोची थी, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए सोची थी। इन्होंने 2000 साल पहले संघर्ष चालू करना चालू करा। उसके बदौलत आज आपको जो मिल रहा है, थोड़ा बहुत आटे में नमक के बराबर जो मिल रहा है, वो इन लोगों के संघर्ष के बदौलत ही मिल रहा है, बल्कि उनकी बदौलत नहीं जिनके बदौलत हम सोच रहे हैं। अरे मैं तो अपनी बात अब जो है खत्म करता हूँ आखिरी 2 लाइनों को कह के कि अपमान सह रहा है, अपमान सह रहा है, कुछ बोलता नहीं। कैसा लहू है मेरे नौजवानों का, जो हाथरस जैसी घटनाओं के लिए भी कुछ बोलता नहीं। कैसा लहू है मेरे नौजवान साथियों का, तो जो हाथरस जैसी घटनाओं पे भी खोलता नहीं। अरे सोई है कौम सारी, सोई है कौम सारी, बेसुध पड़े हैं सब, क्या पांव गड़ गए हैं जो महापुरुषों के इस आंदोलन के लिए दौड़ता नहीं। अरे हम थे गुलाम पहले, अरे हम थे गुलाम पहले और अब भी गुलाम हैं, जो भाग्य का भय हमें छोड़ता नहीं, छोड़ता नहीं। है वक्त का तकाजा, है वक्त का तकाजा, कर लो मिशन पूरा, फिर ना कहना हमको तो हिमांशु वाल्मीकि, राठी जी, अंबेडकर जी और तमाम साथी दीना भाना कर्मचारी फेडरेशन से जोड़ता नहीं, कभी जोड़ता नहीं। आज जुड़ने के लिए कह रहे हैं, ये आपका अपना घर है, ये आपका अपना दल है, यहाँ आपको आपकी बात को बल मिलेगा और आपकी समस्याओं का भी हल होगा। क्योंकि दूसरी पार्टियों में हम लोग, दूसरे दलों में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी तरह से हो सकते हैं जिस तरह से ऊंचे ऊंचे मकानों में, कोठियों में हमारी माएं बहनें, हमारे पिता सफाई कर्मचारी तो हो सकती है, हमारी माएं बहनें झाड़ू पोछा लगाने वाली तो हो सकती है, हमारे नौजवान साथी गार्ड तो हो सकते हैं, मगर उसके मालिक नहीं हो सकते। उसी तरह से उन सरमाएदार पार्टियों में, उन बड़ी बड़ी पार्टियों में आप लोग झंडा उठाने वाले हो सकते हो, आप लोग दरी बिछाने वाले हो सकते हो, आप लोग नारे लगाने वाले हो सकते हो, आप लोग भीड़ इकट्ठी करने वाले हो सकते हो, मगर नेता नहीं हो सकते, नेता नहीं हो सकते। अगर आपको सच में अपने समाज के अंदर लीडरशिप पैदा करनी है तो अपने इस आंदोलन की ओर बढ़ना पड़ेगा। इस पाक पवित्र आंदोलन, मैं दोबारा बार बार कह रहा हूँ, इस पाक पवित्र फूले शाहू पेरियार लड़े अम्बेडकर की मानवतावादी विचारधारा, जिसने अपनी जो है जान तो निछावर कर दी मगर किसी का बुरा नहीं सोचा। हमारे महापुरुषों ने देखा, जैसा भी बताया, बलि ने 3 वचन दे दिए उनको, मगर अपना सोचा भी नहीं, एक पल नहीं सोचा। महिषासुर ने जो है अपने परिवार के लिए जो है जान तक निछावर कर दी, एक बार नहीं सोचा। अपनी बहन के लिए रावण ने अपनी कुर्बानी दे दी, अपने परिवार की कुर्बानी दे दी, मगर उस हत्यारे से, उस बलात्कारी से एक बार समझौता नहीं किया। तो साथियों धन्यवाद, जय भीम, जय भारत। एक आंदोलन चल रहा है, रितु बहन जी का, यूनिवर्सिटी में बैठी हैं, वहां हम जाएंगे, जो साथी चलना चाहे तो चल सकते हैं। और आपको धन्यवाद।